बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये दो ख़बरें जो है ना, इनको आपने मिला के देखना है। पहली ख़बर ये है कि फॉर्म 47 के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो UAE पहुँच गए हैं। ये कोई ख़ास ख़बर नहीं है। उसके बाद जो फील्ड मार्शल साहब हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो भी UAE पहुंच गए हैं। ठीक है जी, इसमें भी कोई ख़ास ख़बर नहीं है। ख़ास ख़बर ये है कि दो अलहदा जेट पे ये लोग जो है वो UAE पहुंचे हैं। यानी एक जहाज़ में ये लोग नहीं जा सकते थे। आप इशराफिया का रवैया देखें, उधर बजट देखें, और जो मैं दूसरी खबर आपको दे रहा हूँ तो इसके साथ आपने मिला के देखनी है। बजट वाले कहते हैं कि शोहर के मरने के बाद 10 साल तक जो है वो बेवा को पेंशन मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। अब सवाल ये है कि कोई बहन, कोई बेटी वो 40 साल की उम्र में बेवा हो जाए, 30 साल की उम्र में बेवा हो जाए, और उसको आप 10 साल पेंशन दें, और उसके बाद उसका क्या होगा? जो हमारा मुआशरा चल रहा है और बेटों के हालात आपके सामने हैं, तो उसका क्या होगा? यानी दो खबरें जो है ना वो आप मिला के देखें कि दो अलहदा जेट्स ये UAE पहुँचे, क्योंकि जब फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुँचे तो फील्ड मार्शल साहब जो है वो पहले वहाँ पे मौजूद थे। अब वो साइकिल पे तो गए नहीं हैं या मोटरसाइकिल पे तो गए नहीं हैं, वो भी अपने जहाज़ पे गए होंगे। तो ये रवैया है इशराफिया का, जिस पे जो है वो अफसोस होता है। एक और ख़बर, और वो ख़बर ये है, एक इंतहाई बड़े मुआशी माहिर ने ये ख़बर ब्रेक की है कि ये बिजली जो है वो इतनी ज़्यादा महंगी है। ठीक हो गया जी। तो इसमें सोलर पैनल्स को और ज़्यादा सस्ता करना चाहिए था लोगों को सहूलतें देने के लिए। लेकिन सोलर पैनल क्यों महंगे किए गए? क्योंकि IPPs जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने लगाए, और वो इनके फ्रंटमैनों के हैं, वो जो है ना सुलेमान शहबाज के भी हैं, और वो हमने पेमेंट करनी है। वो न भी चलें तो हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी है। वही माहिर मेशत कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके बैंकों में जो पैसे पड़े हैं ना, उसमें से 92% कर्ज वो हुकूमत ले लेती है। फिर बैंकों के पास क्या बचा? यानी ये बैंक दूसरे मुल्कों में ना छोटे कारोबारों को ये कर्जा देते हैं। यानी ग्रामीण बैंक डॉक्टर यूनुस का बांग्लादेश वाला, वो आपके सामने है कि कितने लोगों को गुर्बत से निकाला। बाकी बैंक जो है ना घरों के लिए, गाड़ियों के लिए वो सस्ते जो है ना वो कर्जे देते हैं। लेकिन यहाँ पे हुकूमत 92% जो है ना वो कर्जा ले लेती है। लिहाजा बैंकों की भी चांदी है, क्योंकि हुकूमत की गारंटी होती है, हुकूमत किसी की भी हो, हुकूमत ने कर्जा लिया हुआ है, हुकूमत वापस करेगी। और बाकी लोगों को अगर वो कर्जा देते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं। लिहाजा लोग बैंकों की तरफ जाते ही नहीं हैं। उनकी जो है ना वो सूद की रेशो इतनी ज़्यादा होती है। तो ये सारे नेक्सस को आप समझने की कोशिश करें। अच्छा, आगे चल के वो क्या बताते हैं? आगे चल के वो बताते हैं कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कर्जा लेता है डॉलर्स में कर्जा लेता है, रुपयों में वापस करता है। अब ये तो आम बंदा समझ सकता है ना कि $1 जो है आप लेते हैं, आप मुझसे $1 लेते हैं, या मैं आपसे $1 लेता हूं। ठीक है जी। अब आपने मुझे कितने वापस करने हैं? रुपए 280 या 278, या मैंने आपको कितने वापस करने हैं? 280 या 278। लिया मैंने आपसे $1 था, और ये अरबों में डॉलर्स लेते हैं। 1 अरब डॉलर्स को अगर रुपयों में कन्वर्ट करें तो कितना बन जाएगा? 80 करोड़ डॉलर्स को रुपयों में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारी जो मेशत है वो तो रुपयों की है। FBR तो रुपयों में टैक्स लेता है। जो थोक का कारोबार है वो रुपयों में होता है, परचून का रुपयों में होता है, सब कुछ रुपयों में होता है। किसान हो गया, सनतकार हो गया, सरमायाकार हो गया, जागीरदार हो गया, इकॉनमी रुपए की है। हमारी करेंसी जो रुपये है, तुर्की की लीरा है, वो लीरा में होता है सारा कुछ। इसके अलावा बरतानिया का पाउंड है, वो पाउंड में सारा कुछ डील करते हैं। अमेरिका का डॉलर है। तो ये यानी अजीब मुल्क है।
اور پھر وہ جو قرضوں کے جو حمالیہ ہیں، جو پہاڑ ہیں، وہ بڑھتے ہی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ بجٹ آیا ہے نا، اور اس کو بڑا انسان دوست کہا جا رہا ہے، حسب معمول بڑا غریب دوست کہا جا رہا ہے۔ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جو چور ہوتا ہے، چور وہ قابل ہوتا ہے؟ اگر وہ قابل ہو تو وہ چور ہوگا؟ یعنی اللہ معاف کرے، میرا بیٹا یا آپ کا بیٹا وہ بڑا قابل ہے پڑھائی میں، اور اس نے کوئی، تو آپ اسے چور بنائیں گے کہ جی چور بن جاؤ، میں اسے چور بناؤں گا؟ اب یہ کہتے ہیں ہم قابل ہیں، اگر قابل ہیں تو چور کیوں ہیں؟ یعنی سوال تو یہ ہے۔ یعنی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو آپ کا حکمران طبقہ ہے نا، اگر یہ یو ڈی سی کے لیے کسی سرکاری محکمے میں انٹرویو دے تو وہ ان کو نہیں رکھیں گے۔ یعنی میرا ایک اور سوال ہے، زرداری بھی کاروباری ہے، اور نواز شریف بھی کاروباری ہے، جہانگیر خان ترین بھی کاروباری ہے، اور بھی بہت سارے، ملک ریاض بھی انہی کا جو ہے نا وہ رشتہ دار ہے۔ یعنی ان میں سے کوئی بتا دے کہ ان کا کوئی کاروبار نقصان میں ہے، کوئی بتا دے۔ پاکستان سٹیل مل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ سکریپ میں دیں گے، سکریپ میں، کباڑ میں دیں گے سٹیل مل، آج کا بیان ہے۔ تو سٹیل مل تو شریف خاندان کی بھی ہے، شوگر ملیں تو شریف خاندان کی بھی ہیں، مرغی اور انڈوں کا کاروبار تو شریف خاندان کا بھی ہے، چینی کا کاروبار زرداری کا بھی ہے، جہانگیر ترین کا بھی ہے، وہ کیوں نقصان میں نہیں ہے؟ یہ پاکستان کی ہر چیز کیوں نقصان میں ہے؟ چوری۔ یعنی انہوں نے کسانوں کے ساتھ یہ کیا کہ ہم دالیں امپورٹ کریں، ہم کپاس امپورٹ کریں، ہم گندم امپورٹ کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں؟ کھانچے، پیسے۔ یعنی 10 روپے کلو جو ہے نا طے ہوئی ہے چیز، اور 14 روپے کی جو ہے نا وہ انوائس بنتی ہے، 14 روپے کی، اور پھر جو 70 ملین 60 ملین بنتے ہیں نا، وہ ان کو اکاؤنٹ نمبر اتنا سارا دے دیتے ہیں کہ ادھر شفٹ کر دیں۔ اس چکر میں انہوں نے کسان تباہ کر دیا۔ اس چکر میں یہ ذہین نہیں ہے، یہ قابل نہیں ہے، یہ ابلیس ہے، ابلیس۔ اگر ہم قابلیت کا معیار یہ رکھیں تو ابلیس تو سب سے بڑا قابل تھا، جس نے خدا کو نو کہہ دیا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ابلیس ہیں، ایول جینیس ہیں، یہ ایول جینیس۔ کبھی سنا ہو کہ ان کا کوئی کاروبار نقصان میں گیا ہے؟ یار وہ نواز شریف کو نقصان ہو گیا ہے اپنے کاروبار میں، شہباز شریف کے بیٹوں کو نقصان ہو گیا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ چوری نہیں کرتے، وہاں پہ قابلیت ہے۔ یہاں چوری ہے، پاکستان میں چوری ہے، لہذا آپ کے سامنے صورتحال۔ اس کے بعد یعنی اگلی خبر سنیں۔ یعنی یہ میں نے آپ کو 2 جیٹس کی بات بتا دی، یو اے ای کی۔ اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام انہوں نے لیا ہے، جو آری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم قرض لے کر تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف کا پروگرام، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سخت پروگرام ہے، سب سے سخت شکایات ہے، شرائط ہیں، اور ایک ایک لائن انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ اور جو ان کے ایجنٹ تھے، جو ان کے گماشتے تھے، ان کی تنخواہوں پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ کریں اور یاشی کریں، شرابیں پئیں، برانڈیاں پئیں، شیمپین پئیں، ہمیں کیا، ٹائی کوٹ خریدیں، وہ بھی انہی کی خریداری ہوگی۔ شیمپین بھی انہی کی ہے، برانڈی بھی انہی کی ہے، وسکی بھی انہی کی ہے، یہ جو ٹائی کوٹ پہنتے ہیں یہ بھی انہی کے، کہ ہمارا عیاشی کا مال بھی ہم سے ہی خریدیں گے، کریں بڑھائیں تنخواہیں ان کی۔ سب سے سخت پروگرام لیا گیا ہے، اور نوازا کس کو کیا ہے؟ اشرافیہ کو۔ اس کے بعد اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ اور 20 لاکھ جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ 1 کروڑ 20 لاکھ، اور یہ جھوٹ ہے، اس سے زیادہ ہیں، یہ تو حکومت کا فگر ہے نا، اس سے زیادہ ہیں۔ اب یہ 1 کروڑ 20 لاکھ اگر وہ نشہ کرتے ہیں، خدا نخواستہ، اگر وہ دہشت گردی میں ملوث ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ، اگر وہ بری صحبت میں چلے جاتے ہیں، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ فرات کے کنارے اگر کتا بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا تو اس کا جواب خطاب کا بیٹا عمر دے گا۔ خالی آمڑی جامڑیاں، خالی زورانے، عشائیے، بغیچے، ڈسپینسریاں،
टाई कोटें, इसके लिए हुक्मरानी, जिम्मेदारी कोई नहीं है। तारे बढ़ाने के लिए हुक्मरानी के और तारे लग जाएं। 1,80,00,000 बेरोजगार, 1 करोड़। आगे सुने, 1952 से 1952 के बाद, 1952 के बाद दरम्यान में 65 की जंग लगी, 71 की जंग लगी, पाकिस्तान टूटा, आपको सारा पता होगा। 52 के बाद जो है वो बदतरीन मुआशी ग्रोथ है, बदतरीन। 52 के बाद क्या हाथ आया रजीम चेंज ऑपरेशन वालों के? ये मुल्क दुश्मनी है कि नहीं है? गद्दारी है कि नहीं है? 6.2 पे मुल्क ग्रोथ कर रहा था, बाजवा और नदीम अंजुम ने हुकूमत पलट दी, तो ये गद्दारी है या नहीं है? आर्टिकल 6 है या नहीं है? फांसी की सजा है या नहीं है? हाथ लगाएं जरा, नाम ले। वो अर्श शरीफ की माँ FIR लेके फिर रही है, बाजवा का भी नाम है, नदीम अंजुम का भी नाम है, और भी फौजी अफसरों के नाम है, उनको कोई टच करे। 52 के बाद, 1952 के बाद बदतरीन ग्रोथ रेट इस वक्त पाकिस्तान का चल रहा है, और जो इन्होंने बोला है वो झूठ है। यानी आप मुझे बताएं ना कि इनके पास क्या पैमाना है? ये तो इस्लामाबाद में बैठते हैं, क्या पैमाना है इनके पास? छोटी अदालतों में क्या हो रहा है, या अफरीदी को क्या पता क्या हो रहा है छोटी अदालतों में? या अफरीदी इस्लामाबाद से निकले तो क्या हो रहा है? इसी तरह वजीर आजम कभी गया होगा लिया या बखर, वो वैसे अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, उनका दिमाग चल गया था, जो रात को वो गलियों का गश्त करते थे, उनका दिमाग खराब था। वो अपने मुशीरों पे भी इतबार नहीं करते थे कि मुशीर भी गलत खबर दे सकते हैं, वो खुद देखते थे, तो उनका दिमाग खराब था माज़अल्लाह। लेकिन ये झूठ है, ये जो कुछ बोलते हैं वो झूठ है, वो झूठ है। जितनी माड़ी हालत बताई जा रही है, हाँ वो गधों वाला सच हो सकता है। मैंने तो उसमें भी सवाल उठाया कि ना खोते गिने किन्ने, किस तरह गिने कि खोते बढ़ गए हैं। हाँ, अपने आप को देखते होंगे शीशे में तो फिर कहते होंगे खोते बढ़ गए हैं। यानी अता तारड़ जो वजीर इत्तलात है, अता तारड़, तो खोते तो बड़े हैं, कोई शक नहीं। जो तीसरे नंबर पे था लाहौर में, जो मुख्यमंत्री बनी हुई है सबसे बड़े सूबे की, वो मेयर शराफत से हार गई, तो खोते तो बड़े हैं बदमाशी से। बहरहाल ये सारा झूठ है। 1952 के बाद ये सूरत हाल हमें पेश जो है वो, अच्छा उसके बाद जो कुव्वत खरीद है, पहले थी 100 रुपये, अब वो रह गई है 58 रुपये कुव्वत खरीद। आप समझते होंगे कोई चीज़ बाजार से खरीदना, पहले आपके पास 100 रुपये की कुव्वत खरीद थी, अब वो रह गई है 58 रुपये। ठीक है जी, ये आफ्टर शॉक्स हैं। उसके बाद जो रूरल पाकिस्तान है, रूरल मैंने आपको बताया 50 से 60% आबादी, हो सकता है इससे भी ज़्यादा देहातों में रहती है। वहाँ पे पता है गुर्बत की जो है ना शरह कितनी है? गुर्बत की शरह 50%, और ये झूठ है, ज़्यादा है। मेरा ताल्लुक़ है ना वहाँ से, मुझसे पूछे, मेरे साथ आए कभी, मैं दिखाऊं कि जो है ना वो गुर्बत कहते किससे है? बेटियों के बालों में चांदी किस तरह उतर रही है, उनके चेहरों पे सलवटें किस तरह पड़ रही हैं, मेरे साथ आए। बहरहाल सरकारी तौर पे जो रूरल पाकिस्तान है, वहाँ पे जो गुर्बत है वो 50 जो है ना वो % है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो, अच्छा पैसे क्यों दे रहा है IMF वर्ल्ड बैंक पैसे क्यों देता है? यानी मैं बैंक से पैसे लेने जाता हूँ ना, बैंक से इस नुक्ते को समझना है। बैंक कहता है स्टेटमेंट दिखाएं, मंथली इनकम दिखाएं, उम्रा करके आएँ, वुज़ू करके आएँ, कि ये वापस कर सकेगा ये देता है बैंक या नहीं? इनको वर्ल्ड बैंक दिए जा रहा है, IMF दिए जा रहा है फ्री में, देयर इज नो फ्री लंच, फ्री में दिए जा रहा है। उनके काम करते हैं, एजेंट हैं, उनके काम करते हैं, उनकी मगरब नवाज हैं, उनकी पॉलिसियां अपनाते हैं, उनकी बातें अपनाते हैं। ये तो इनको, मैंने आपको कहा कि अयूब खान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामिया ख़त्म कर चुके थे,
اسلامیہ ہٹا چکے تھے. شہاب صاحب کو آپ پڑھ لیں تو کسی مشیر نے کہا کہ لوگ گھر سے باہر نکال کے مارے گا. وہ کر چکے تھے. ان کا بھی یہی دل ہے. یہ دین اور اسلام سے ان کا لینا دینا ہے. اس لیے IMF ورلڈ بینک اور عیاشی کرو شاباش. مغرب نواز ہیں ہمارے کام. آگے میں چل کے اس کی بھی تشریح کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا وہ خطرناک بات ڈونلڈ ٹرمپ سے آج سوال ہوا ہے کہ جی آپ لوگ ایران کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہاں پہ آپ سفارتکاروں کی تعداد جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی تردید نہیں کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے جواب میں کہ چند دنوں تک جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے. چند دنوں تک. اس سے پہلے والے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں کہ 2001 میں فیصلہ ہوا تھا لیبیا کو تباہ کرنے کا. اس کے علاوہ عراق، شام، فلسطین اور جو آخر پہ تھا نا وہ ایران تھا. اب ایران کا وقت آ پہنچا ہے. اب مانے یا نہ مانے. اور پھر ہماری تعریف ہو رہی ہے. جنرل کوریلا کر رہا ہے ہماری تعریف. کیوں کر رہا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈاکٹر ہینری کسنجر جس نے بھٹو صاحب کو دھمکی دی تھی، ڈاکٹر ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ ہماری دشمنی بری ہے، ظاہر ہے امریکہ کی، لیکن ہماری دوستی بہت بری ہے. ہم نے ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینا ہی دینا ہے. لکھ لیں، ہمارا دل ہو یا نہ ہو. یہ بالکل ایکشن ریپلے ہونے والا ہے مشرف اور افغانستان والا. چاہے ہم اڈے دیں، چاہے ہم ویسے لاجسٹک سپورٹ دیں، جو بھی کریں. ایران کا وقت آ پہنچا ہے. اب ایران کیا کہتا ہے؟ ایران کہتا ہے کہ جہاں جہاں پہ امریکی مفادات ہیں نا ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. اب امریکی مفادات تو سعودیہ میں بھی ہیں، قطر میں بھی ہیں، پھر کیا ہوگا پاکستان میں بھی ہیں. یعنی آپ اس کو ذرا بڑے کینوس میں دیکھیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ایرانی ترن والا ثابت ہوں گے؟ ایرانی سرنڈر کر دیں گے پہلے 2 دن میں 3 دن میں؟ نہیں کریں گے. بہرحال اب مکمل طور پہ ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا. یعنی جو انسٹالیشنز ہیں ایران کی تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا. اگر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر یعنی انڈیا نے بھی کہا تھا نا کہ ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے. مرید کے میں، شیخو پورہ میں، بھاولپور میں. تو ہم چپ کر کے بیٹھ گئے. ہم نے بھی جواب دیا. تو ایران جواب نہیں دے گا. بہرحال ایران جو ہے نا ہمارا دل ہو یا نہ ہو ہم نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے. اور یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ہے، یہ جو UAE کا دورہ ہے، اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے جو سعودی عرب کا دورہ تھا اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہے. کیونکہ عرب تو بہت خوش ہیں. آل سعود خوش ہوگا اگر ایران ڈسٹروائے ہوتا ہے خدا نہ خواستہ. اس کے علاوہ عرب سارے خوش ہوں گے. UAE بھی خوش ہوگا کہ ٹھیک ہے. اور پاکستان کو ساتھ دینا پڑے گا. اگر پاکستان ساتھ نہیں دیتا تو پیسے کہاں سے لے گا؟ پیسے نہیں آئیں گے تو عیاشی کہاں سے آئے گی؟ یہ 2 خاندان کس پہ پلیں گے؟ 2,550,000 ارب کا دفاعی بجٹ کہاں سے آئے گا؟ 2,550,000 ارب کا کہاں سے بجٹ آئے گا؟ وہی سے آئے گا. تو کوریلا نے تعریف کر دیا ہے کہ زبردست پاکستانی ملٹری لیڈر اب ملٹری لیڈر بن گئے ہیں اور وہ استعمال کریں گے. آپ لکھ لیں. مشرف کو ریڈ کارپٹ استقبال ہوتا تھا مشرف کا، کیونکہ وہ فون پہ مشرف کو آرڈر دیتے تھے کمانڈو کو. اب بھی ریڈ کارپٹ استقبال ہوگا. بڑی تواضع کی جائے گی، بڑے کھابے، کیونکہ ایران کو گھیرنا ہے. آخری میرا خیال ہے رکاوٹ ہے آخری. باقی اب دیکھ لیں نا قذافی کدھر گیا، صدام کدھر گیا، بشار الاسد کدھر گیا. ایران بس. اگر ایران میں اور کچھ بھی نہ ہوا تو رجیم چینج آپریشن تو لازمی ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے. اور پاکستان کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا. جو مرضی کریں، نہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. بہرحال
ईरान की बारी आन पहुंची है और पाकिस्तान अमेरिका का साथ देगा। उसके बाद इमरान खान के साथ वही हुआ जिसका डर था। डर किस चीज़ का था? इमरान खान ने ऐलान किया तहरीक का कि अब तहरीक होगी और पूरे मुल्क में होगी। ये भी इमरान खान ने कहा कि अब लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाया जाएगा, और इमरान खान ने वजाहत की कि इस्लामाबाद में ये गोलियां मार देते हैं। इमरान खान को उम्मीद नहीं थी कि निहत्ते कारकुनों को गोलियां मारी जाएंगी, निशाने पकाए जाएंगे। बहरहाल गोलियां मारी गई, पूरी दुनिया को पता है। तो इमरान खान, आज मुलाकातों का दिन था। इमरान खान को मुकम्मल आइसोलेशन में रख दिया गया है, मुकम्मल तन्हाई, मुलाकातें बंद, कि पैगाम बाहर ना आए। इमरान खान कह चुके हैं कि वो अब पैटर्न इन चीफ हैं, बैरिस्टर गौर, अली अमीन गंडापुर, ये सोहेल, वो पैगाम देंगे डायरेक्ट लोगों के नाम, कौम के नाम, उस पर अमल किया जाएगा। और कह देता है नाई कि मैं एक और तारीफ कर दूं, ये जो जेल होती है ना, जहाँ पे कैदियों को बाहर निकाला जाता है, कैदी मस्जिद में जाते हैं, कैदियों को कोई हुनर सिखाया जाता है, कैदी आपस में गपशप करते हैं, होते तो वो कैद हैं, उनका दिन गुजर जाता है। इमरान खान सारा दिन सेल में होते हैं, बाहर सुना है छोटा सा कॉरिडोर है जहाँ पे वो वॉक करते हैं। तो इमरान खान की जो है ना मुलाकातें, उन पे पाबंदी लग गई है। अब इमरान खान से कोई नहीं मिल सकता। जब इमरान खान से कोई नहीं मिलेगा तो इमरान खान का पैगाम भी बाहर नहीं आएगा, और तहरीक पता नहीं वो अब चलती है। पीटीआई की क़यादत आपके सामने, बैरिस्टर गौर, मुझे बैरिस्टर गौर से बड़ी उम्मीदें थी। बैरिस्टर गौर बेसिकली बुनेर के हैं, और बुनेर के लोग आप जानते हैं, तारीख पढ़ लें। तो मैं बड़ा खुश हुआ था जब चेयरमैन बने थे तो, लेकिन उसके बाद जो उनका किरदार था या जो उनका किरदार रहा है तो वो आपके सामने है। फिर अली अमीन गंडापुर से बड़ी उम्मीदें थी, बहरहाल बहुत सारे लोगों से उम्मीदें थी। वो चार्ल्स डिकन्स ने कहा था ना, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैव ग्रेट पेन्स, कि जितनी आपकी तवक्कुआत होंगी उतनी आपको तकलीफ होगी। तो बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर ने हमें ठीक ठाक तकलीफ दी। अब जो कौमों को दो चीज़ें बनाती हैं ना, हम फील्ड मार्शल को मैं अक्सर जिक्र या ज़्यादातर जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि हुकूमत का दावा है कि ये जो टोटल गुलशन का कारोबार है ना, ये जो निज़ाम हुकूमत है, ये सारा फील्ड मार्शल साहब चला रहे हैं। यानी फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म खुद कहता है कि हमें उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया, मुल्क वो चला रहे, दिफा वो चला रहे, खारजा वो चला रहे, ख़जाना वो चला रहे। तो इसलिए हम उनसे दरख्वास्त करते हैं बड़ी बादब होकर, वो ये कि जो दो चीज़ें कौमों को बनाती हैं ना, जिसके बाद दिफा की जो ज़रूरत है वो कम हो जाती है, वो दो चीज़ें हैं, तालीम पहले नंबर पे, और दूसरी है सेहत। अगर आपका शहरी तालीम याफ्ता है, अगर आपका शहरी सेहतमंद है, तो डिफेंस भी कर लेगा, वो मोबाइल पे भी डिफेंस कर लेगा। अब एजुकेशन और हेल्थ के लिए 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट मानेंगे, 0 पॉइंट। सरकारी अस्पतालों का हाल देखा है? कभी जाएं, डिलीवरी वाली औरतें, डिलीवरी वाली, एक बेड पे 3 डिलीवरी वाली, मैंने आंखों से देखा है। डिलीवरी वाली औरतें फर्श पे, इमरजेंसी में फर्श पे, इमरजेंसी में फर्श पे। अभी वो सुना नहीं है 3-4 दिन पहले कि जी 20 या 22 बच्चों के गुर्दे निकाल लिए गए पथरी के नाम पे। ये हो रहा है। और क्वैक्स बैठे हर तरफ, कोई फौज से रिटायर होकर आया है मेडिकल के शोबे से, कोई कंपाउंडर, कोई जो है ना वो ईसीजी करने वाला, वो सारे बैठे हैं डॉक्टर बन के हर तरफ, डेंटिस्ट हर तरफ बैठे हैं, लोगों को हेपेटाइटिस सी कर रहे हैं, कैंसर कर रहे हैं। क्योंकि जो डॉक्टर है उसने अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह 2000, 2500, 3000, 4000 फीस रखी हुई है। पहले पीयू को जमा कराएं, उसके बाद वो चेक करेगा, फिर वो अपनी जो पैनल पे लेबॉर्ट्री है वहां से टेस्ट कराएगा, उस टेस्ट में से खांचा, फिर आपके मर्ज की दवाइयां नहीं लिखेगा, कंपनियों के कहने की दवाइयां लिखेगा, उसमें खांचा, कंपनी उम्रे का टिकट देगी और वो उम्रे पे जाएगा। तो अर्ज ये करना था बखिदमत जनाब फील्ड मार्शल साहब, निहायत अदब से गुजारिश है कि फिदवी कहना ये चाहता है, देखें ना सेहतमंद कौमें बाहर के मुल्कों की,
देखें ना एजुकेटेड कौमें, वो अपना कर लेती हैं, कोई मोबाइल से पैसे कमा लेता है, कोई कंप्यूटर से कमा लेता है, कोई किसी तरह कमा लेता है, कमा लेते हैं, एजुकेटेड हैं। अच्छा, फिर एजुकेशन हौसला देती है, एजुकेशन उम्मीद देती है, एजुकेशन लड़ना सिखाती है, एजुकेशन ठहराव लाती है कि इट विल बी ऑल राइट, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। वैसे कहा गया है कि जो आलिम है, आलिम के जो कलम की रोशनाई है, जो स्याही है, वो शहीद के लहू के बराबर है। वैसे कहा गया है, वैसे तो नहीं कहा गया। और फिर हेल्थ, अल्लाह माफ़ करे घर में कोई बीमार हो, उसके लिए 0.something दिफा के लिए, दोबारा सुन लें, 2550 हज़ार अरब, हज़ार लाजमी लगाना है, 1000 अरब ये दिफा के लिए है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।